गुड आफ्टरनून बच्चों। गुड आफ्टरनून इसलिए क्योंकि मैं अपना यह वीडियो दोपहर में शूट कर रहा हूँ। प्रायः हमने सभी क्लासों में देखा है अधिकतर बच्चों का गणित बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होता है। पर ऐसा क्यों होता है, जबकि गणित एक महत्वपूर्ण विषय होता है। इसे जीवन का जन्मदाता भी कहा जाता है। मनुष्य के जीवन में मातृभाषा के अतिरिक्त ऐसा कोई भी विषय नहीं है जो गणित की बराबरी कर सके। सोचिए, यहाँ तक कहा गया है मनुष्य के जीवन में मातृभाषा के अतिरिक्त ऐसा कोई भी विषय नहीं है जो गणित की बराबरी कर सके। यहाँ तक कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों में भी गणित को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया गया है। वेदांग ज्योतिष में भी गणित को सभी शास्त्रों का सिरमौर कहा गया है, अर्थात सभी शास्त्रों में इसको सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। सोचिए, और तो और यूनान के दार्शनिक प्राचीन यूनानी दार्शनिक प्लेटो ने भी गणित को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया है। उन्होंने गणित को इतना ज़्यादा महत्व दिया है कि उनकी अकादमी में प्रवेश करने वाले छात्रों के लिए उन्होंने गणित कंपल्सरी कर दिया था, गणित अनिवार्य कर दिया था। सोचिए, गणित कितना महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, कितना महत्वपूर्ण विषय है, लेकिन फिर भी हम गणित को केयर नहीं करते हैं। यदि आप चाहते हो कि आपको गणित आए तो सबसे पहले आपको गणित के लिए टाइम देना होगा। गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप उसको 1 घंटे 2 घंटे पढ़ने से गणित आपको नहीं आएगी, क्योंकि 9, 10, 11, 12 जो भी बच्चे होते हैं इसके ऊपर के अपर लेवल के, अब वो सोचते हैं हम 1 घंटे पढ़ लिए गणित हमें आ गया। 1 घंटे पढ़ने से आपको गणित आने वाला नहीं है। आप गणित को जितना अधिक से अधिक टाइम दे सको, आप उतना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दीजिए, तभी आपको गणित आएगी। कहते हैं ना, ताली एक हाथ से नहीं बजती है, ताली दोनों हाथ से बजती है। गणित आपसे दोस्ती करना चाहता है, लेकिन आप गणित से दोस्ती नहीं करना चाहते हैं, आप उससे दूर भाग रहे हैं। अगर आप उससे दूर भागेंगे तो गणित आपसे बहुत ज़्यादा दूर भागेगी। इसलिए आप गणित से दोस्ती करने के लिए आप उसके साथ रहिए, उसके साथ टाइम बिताइए, उसको टाइम दीजिए, तभी आपको गणित आएगी, अन्यथा नहीं आएगी। आप सोच रहे होंगे हम तो गणित तो पढ़ना चाहते हैं, लेकिन जब मैं लेकर बैठता हूं तो मुझे गणित आता ही नहीं है। इसका मतलब आपका बेस कमजोर है। तो सबसे पहले आप अपने बेस को मजबूत करिए, सबसे पहले आप अपने नींव को मजबूत करिए। जैसा कि आप लोग जानते हो, यदि आपको कई मंजिले इमारत खड़ी करनी हो तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, एक मजबूत नींव भरनी होती है। यदि आप मजबूत नींव भरोगे तभी आपकी वो मंजिले, जितनी भी मंजिले इमारत आप खड़ी करना चाहते हो उस पर रुक पाएगी, नहीं तो वो भी इमारत ढह जाएगी। इसीलिए यदि आप चाहते हो आपको गणित आए तो सबसे पहले आप बेसिक से शुरू करिए, बेसिक लेवल से चलिए। जितने भी बच्चे हैं, जितने भी कमज़ोर बच्चे हैं, मैं उनको यही सलाह दूंगा, मैं उनको यही सजेशन दूंगा, मैं उनको यही सुझाव दूंगा कि वो बेसिक से शुरुआत करें, बेसिक लेवल से। आपका बेस मजबूत कहाँ से होगा? आपके बेस को मजबूत मैं करूंगा, ये मेरी गारंटी है। मैं आपको जैसे जैसे बताऊं आप गणित पढ़ते चलिए, कन्फर्म है, श्योर है, मैं 100% श्योर कहता हूं आपको गणित आएगी। मैं सबसे पहले आपको बेसिक से स्टार्ट करूंगा। हाँ बच्चों, चलिए सबसे पहले हम आपका बेसिक स्टार्ट करते हैं। बेसिक में आज मैं आपको सबसे पहले गणित में कुछ परिभाषाएं बताऊंगा। सबसे पहले आपको इन परिभाषाओं को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये परिभाषाएं पता होंगी तभी आप संख्याओं के बारे में जान पाओगे, नहीं तो नहीं जान पाओगे। तो यहाँ पर सामने जो पॉइंट लिखा गया है, जो पॉइंट नोट किया गया है, उसको बताने से पहले सबसे पहले हम आपको बताते हैं संख्याएं कैसे बनती हैं। हमारे भारतीय गणित में कुल 10 अंक ही काउंट किए गए हैं। जैसा कि आप लोग जानते हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 0।
एक कुल टोटल 10 अंक ही हैं, जिसमें से यहाँ से 1 से लेकर 9 तक को हम सिग्निफिकेंट बोलते हैं और इसको इनसिग्निफिकेंट बोला जाता है। ठीक, मतलब 10 अंक ही काउंट किया गया है। अब यहाँ पर देख सकते हो अंकों को अगर हम मिला लें, जैसे 1 और 2 को मैंने मिलाया तो संख्या बन गया। ठीक, या 3 को भी मिला लिए, देखिए संख्या बन गई। मतलब इसका कहने का मतलब हुआ कि अंकों को मिलाएं, 2 या 2 से अधिक अंकों को अगर हम मिलाते हैं संख्याओं का निर्माण होता है। तो जैसे आज मैं संख्याओं पर कुछ आपको परिभाषाएं बताऊंगा और परिभाषा आपके लिए बहुत ही जरूरी है। अब मैं जितने भी बातें बताऊं आप उसको फटाफट नोट करते जाइए। तो आइए सबसे पहले हम प्राकृत संख्या बताते हैं। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो आप लोगों ने बहुत सारी परिभाषाएं सुनी होंगी। सभी धनात्मक संख्याओं को हम प्राकृत संख्या कहते हैं, या जिनके माध्यम से हम किसी वस्तु की गणना कर सकते हैं उसको भी हम प्राकृत संख्या कहते हैं। या एक से शुरू होने वाले, एक से प्रारंभ होने वाली संख्याओं को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक, तो आइए हम यहाँ पर परिभाषा लिखते हैं। सभी धनात्मक संख्याओं को, सभी धनात्मक संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। सभी धनात्मक संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। एक परिभाषा ही हुआ, संख्या कहते हैं। ये डेफिनेशन आपके लिए बहुत ही जरूरी है। या हम एक परिभाषा लिख सकते हैं, और करके अथवा करके लिख सकते हैं। एक से प्रारंभ होने वाली, एक से प्रारंभ होने वाली संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या कहते हैं। इसे हम कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित करते हैं। ठीक, या हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी इक्वल टू 1 2 3 4 एट्स ऑन इनफाइनाइट। मतलब एक से स्टार्ट हो, एक से प्रारंभ हो, अनंत तक जाए को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। ये प्राकृत संख्या की परिभाषा है। अब हम आपको बताना चाहेंगे समप्राकृत संख्या। समप्राकृत संख्या, समप्राकृत संख्या, समप्राकृत संख्या। इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर क्या होता है? तो आइए हम इसको जानते हैं। वे प्राकृत संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाएं, वे प्राकृत संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाएं, या हम लिख सकते हैं 2 से विभाजित होने वाली सभी प्राकृत संख्याओं को हम समप्राकृत संख्या कहते हैं। 2 से विभाजित होने वाले, 2 से विभाजित होने वाली, 2 से विभाजित होने वाली सभी प्राकृत संख्या को, सभी प्राकृत संख्या को समप्राकृत संख्या कहते हैं। समप्राकृत संख्या कहते हैं। संख्या कहते हैं। तो समप्राकृत संख्या कौन कौन हो सकता है? जैसे 2 4 6 8 इनफाइनाइट तक, ये समप्राकृत संख्या हो गया। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। आपको बताते हैं विषम प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। तो आइए विषम प्राकृत संख्या देखते हैं। विषम प्राकृत संख्या, विषम प्राकृत
संख्या किसे कहते हैं। ऑड नेचुरल नंबर क्या होता है, तो सेम इसी का अपोजिट होता है। दो से न विभाजित होने वाली संख्याओं को, जो प्राकृत संख्या दो से विभाजित न हो, उन सबको हम विषम प्राकृत संख्या कहते हैं। जो प्राकृत संख्या, या सीधा ऐसे लिखो, दो से विभाजित न होने वाली, विभाजित न होने वाली दो से विभाजित न होने वाली सभी प्राकृत संख्याओं को, सभी प्राकृत संख्याओं को विषम प्राकृत संख्या कहते हैं। विषम प्राकृत संख्या कहते हैं। विषम प्राकृत संख्या कहते हैं। तो विषम प्राकृत संख्या कौन कौन होंगी? जो दो से ना कटे, जो दो से विभाजित ना हो। तो दो से कौन कौन संख्या नहीं विभाजित होंगी? जैसे 1, 3, 5, 7, 9 इनफाइनाइट। ये सब के सब क्या है? विषम प्राकृत संख्याएं हैं। ठीक, अब हम आगे चलते हैं, आपको बताते हैं पूर्ण संख्या क्या होता है। पूर्ण संख्या क्या होता है? पूर्ण संख्या क्या है? बहुत ही मजेदार टॉपिक चल रहा है, आप इसको फटाफट नोट करते रहिए। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, यानी होल नंबर क्या होता है। तो यहां पर हम राइट करेंगे, हम इसकी बहुत सारी परिभाषाएं बोल सकते हैं। जैसे शून्य से प्रारंभ होने वाली, शून्य से अनंत तक की सभी संख्याओं को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। शून्य से प्रारंभ होने वाली संख्याओं को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। या यदि हम प्राकृत संख्या के परिवार में शून्य को मिला लें तो भी क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या ही होगा। तो मैं यहां पर इसकी भी दो परिभाषा लिखता हूं। यहां पर लिखेंगे, यदि प्राकृत संख्या के परिवार में, प्राकृत संख्या के परिवार में जीरो को मिला लें, शून्य को मिला लें, उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। मिला लें वह पूर्ण संख्या कहलाती है। या परिभाषा और राइट कर सकते हैं अथवा करके, शून्य से प्रारंभ होने वाली संख्याओं को, शून्य से प्रारंभ होने वाली संख्या को, शून्य से प्रारंभ होने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या कहते हैं। इसे W से प्रदर्शित करते हैं। इसे W से प्रदर्शित करते हैं। इसे W से प्रदर्शित करते हैं। तो यहां पर राइट करेंगे W इक्वल टू 0, 1, 2, 3 एट्स वन इनफाइनाइट अनंत तक। तो हम पूर्ण संख्या कहते हैं। मैं साइड में हो रहा हूं, जल्दी जल्दी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए
फिर उसके बाद हम इसके आगे चलते हैं।